हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं लीला। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र मीणा। उनसे मेरा पहला सवाल है, आप इस विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? 12 जिले में कौन से किशनगंज साहब अंता कोई मांगो। से भी क्षेत्र से आप। देखो, कुछ जगह तो किशनगंज साहबाद में कुछ अलग तरीके से चल रहा है और अंता मांग रोड में कुछ अलग तरीके से चल रहा है। अंता मांग रोड की बात करें तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी वहाँ है उसके मुकाबले जो है विपक्ष को मजबूत कैंडिडेट मिल नहीं पा रहा, क्योंकि मजबूत नहीं मिल पा रहा। इस कारण से धमकियाँ दे रहे हैं आए दिन और वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें, जिसमें पब्लिक में जो है डर का माहौल बना हुआ है। और डर का माहौल बना हुआ है और फिर भी ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है उन लोगों के पास कि फिर भी हम जीत नहीं जीत पा रहे। इस कारण से बाहर के लोगों को बुला बुला के प्रचार करवाया जा रहा है, या पता नहीं किस किस तरीके से वो चुनाव आयोग के नियमानुसार उसके विपरीत काम करके जो है अथाह पैसा खर्च करके अपना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी उनके साथ पब्लिक नहीं लग पा रही। और अभी सुनने में आ रहा है कि वो जो देश के जो नेता है, बड़े नेता, उन लोगों को बुला रहे हैं। और उन लोगों को बुलाने के बाद भी मैं जैसे जैसे खबरें देख रहा हूँ तो उन खबरों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि लोग आ तो रहे हैं, लेकिन आने से ज़्यादा जो है वहाँ से परेशान होकर वापस जा रहे हैं। उनके बारे में वो लोग इस तरीके से अनर्गल बातें बता रहे थे आज कि हमें तो दारू की बोतल का बहाना लेकर यहाँ पे बुलाया है, या पैसे किसी ने मजदूरी करता था तो बेचारे को जो है 500 रुपये दे के या 700 रुपये दे के उसको बुलाया। इस तरह की खबरें आ रही है। तो ये चुनाव जो है धन बल का है और पूरा जो नैतिकता वाला जो चुनाव है उस तरीके से कहीं नज़र नहीं आता कोई सी भी विधानसभा में। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां दल क्या क्या कर सकते हैं? देखो, राजनीतिक पार्टियां जो है ना अपने अपने विचार रखती है। कांग्रेस की जगह है, गांधीवादी विचारधारा की पार्टी कांग्रेस, और बीजेपी जो है बीजेपी की तरह है, और बाकी अन्य दल जो है वो अपने अपने विचारों से अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन एक सिद्धांतिक या संविधानात्मक जो भी चुनाव कराने का जो तरीका होना चाहिए वो अधिकतर पार्टियों में देखने को नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये आए दिन तो रोज़ पैसे बांट रहे हैं, आए दिन रोज़ दारू पिला रहे हैं, आए दिन जो है लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, वगैरह वगैरह इस तरीके के काम करवा रहे हैं जो नैतिकतावादी नहीं है, या सभ्य समाज उससे बने आगे इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। राजस्थान में भाजपा मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, इस पे आपकी क्या राय है? देखो, भाजपा और मोदी के नाम ये मुझे मेरे विचार से ऐसा लगता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़के और प्रधानमंत्री बने थे उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मोदी युग की शुरुआत होगी और एक अच्छा नेता जो है निकल के आया है। लेकिन जैसे जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसानों के प्रति इसने पॉलिसी गलत लाया, और गलत लाने के बाद में किसानों ने, देश भर के किसानों ने जो है कई महीनों तक वहाँ पे संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद मजबूरन वहाँ पे उन लोगों को जो है उन लोगों मतलब किसानों के खिलाफ जो है गलत पॉलिसी लागू कर दी थी। उन लोगों ने मजबूरन मोदी ने मजबूरन उन कानूनों को वापस करना पड़ा जो देश हित में नहीं थे, वह उनके मित्रों के हित में थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी का जो व्यक्तिगत जो मैटर है और या भाजपा के नाम से जो है वो इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि उसके मुकाबले जो है ग्राउंड जिनका है, जो बलोची वगैरह ये काम कर रहे हैं, जिनकी पॉलिसियाँ बहुत मजबूत है नरेंद्र मोदी या बीजेपी वालों के मुकाबले। बाकी पब्लिक को ये लुभावना देकर या फिर धन बल के माध्यम से अगर कन्विंस करना चाहते तो वो चीज़ें अलग हो सकती है। उससे कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा उससे। बाकी अगर देश के प्रधानमंत्री की अगर इमेज देखी जाए आज के टाइम पे तो वो उस टाइप से होता है कि जैसे कोई भी लच्छेदार भाषण देके या बातें करके जो है कुछ भी सामान बेच के मार्केटिंग करके बेच सकता है, लेकिन वो बार बार थोड़ी बेच सकता है। पब्लिक को बार बार बेवकूफ़ बनाना, जैसे 15 लाख का जैसा देना, 2 करोड़ नौकरी देना, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बार बार लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते। तो मोदी की जो इमेज है वो इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से लोग कन्विंस हो, और कहीं ना कहीं जो है गुमराह करने वाली इमेज है। और उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से मोदी का कोई लगभग जितनी भी पॉलिसियाँ हैं वो सारी गलत रही है। तो मार्केट में या किसानों के हित में और या व्यापारियों के हित में सब लोग परेशान हैं। क्या किसान आंदोलन ने मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया है?
किसान आंदोलन से किसान हारा है, देश हारा है। अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन से देश हारा है। कल चुनाव में क्रिकेट में भारत हार गया ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन लोगों को दुख हुआ कि भारत हार गया, लेकिन असल भारत तो तब आ रहा था जब किसान 800,000 किसान जो मारे गए थे उस आंदोलन में, जो नैतिकता के खिलाफ था। मतलब नैतिकता के खिलाफ जब एक्शन लिया नरेंद्र मोदी ने, 3 गलत कानून बनाए, उन कानूनों का जो विरोध करने के लिए किसानों को 800-900 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद में समझ में आया लोगों को कि गलत किया, और गलत किया। और उसमें छवि क्या, उसमें तो यह है कि उसमें कई सारे तो मेरे परिवार से हैं, और कई मैं जिन लोगों को देखता हूँ तो वो आज भी बीजेपी के बिल्कुल इनके खिलाफ है और इनकी पॉलिसी के खिलाफ है। तो मोदी कहीं ना कहीं जो है वो किसानों के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, इस पर आपकी क्या राय है? जासेबाद आदमी हो तो पूरे झांसा एक बार दिया जा सकता है, या 15 लाख का झांसा एक बार दे दिया, 2 करोड़ का झांसा एक बार दे दिया, और 5 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये झांसे ही है, आज तक झांसे दिए हैं। बाकी ये समस्या है कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा, खुल के कोई भी बोल नहीं पा रहा। विपक्ष जो है वो उसके खिलाफ खुल के आ नहीं पा रहा, इस कारण से उसका झांसा चल रहा है। बाकी तो खतनी क्या हो तो टोटली उसकी 100 बातों में से 99 बात जो है वो फेंकी है। कहीं ना कहीं उसको आप किसी भी तरीके से देख लो, लेकिन झूठी है। और झूठ की दमदारी पे बड़ा नेता कैसे बन सकता है, ये आप प्रैक्टिकल उदाहरण देख सकते हो। आज देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है, झूठ की बलबूते पे वो प्रधानमंत्री बन के बैठा हो। ST/SC की कोई लाभकारी नीतियाँ बताइए जो मोदी ने लागू की हो। देखो, मोदी ने एक नीति लागू करी थी, उस नीति को मैंने प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी। अब उस प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी तो मुझे, जब मैं प्रैक्टिकल पे गया तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करके उसकी फुल फॉर्म थी। तो मुझे लगा कि मैं इस योजना का लाभ लेकर और मैं अपना एक उद्योग स्थापित कर सकता हूँ, या बड़ा व्यापार कर सकता हूँ, या मैं छोटा उद्यमी या एंटरप्रेन्योर बन के जो मैं एक अच्छा जीवन से जी सकता हूँ, या मेरे परिवार को जो है अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। मैंने उस योजना के चक्कर में कम से कम 7 से 8 महीने बैंकों के चक्कर काटे। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, RBI सबको मैंने बार बार लेटर भी लिखे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। यानी कि वो योजना भी 15 लाख की तरह झांसा निकली मेरे अनुसार। और वो उस योजना की मैंने कई बार कंप्लेन भी करी, उस कंप्लेनों से आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो इसलिए ST/SC की कैटेगरी की योजना थी वो, लेकिन मुझे जब इतनी मेहनत करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद मुझे नहीं मिल पाई, या एक जो है अच्छा है बुरा सोच सकता है, समझ सकता है, ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल सकती वो। मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इनके जो कार्यकर्ता है या इनके जो दलाली करते हैं उन लोगों के लिए बनी हो, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए मतलब जो ज़रूरतमंद लोगों को नहीं मिलती। और तो योजना का मतलब ही नहीं है। तो ST/SC के लिए ऐसी कोई योजना मुझे नहीं लगती कि बनाई है इसने। क्या राजनीतियों का ध्रुवीकरण करने से युवाओं को रोजगार मिलेगा? राजनीतिक ध्रुवीकरण करने से युवाओं को रोजगार मिलेगा? नहीं, देश बटेगा। और देश बट के आपसी भाईचारे पे जिस कंडीशन में देश के लोग जी रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी वो उस कंडीशन पे जी नहीं पाएंगे। और ध्रुवीकरण करने का मतलब कभी मंदिर या मस्जिद या कभी कोई और नाम से इस तरीके से ये लोग जो है भड़काने का काम कर रहे हैं। और भड़काने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार जो युवा मांग रहे हैं वो दंगों की ओर जा रहे हैं। दंगों की ओर जा रहे हैं, और वो रोजगार से ज़्यादा वो मंदिर मस्जिद या और भी कई सारी चीज़ें जो उनके स्वार्थ में या उनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं आने वाली, उनकी तरफ जा रहे हैं। तो उन चीज़ों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है चीज़ों को। और ध्रुवीकरण करने का मतलब है देश में जो है वो अपराध बढ़ेंगे, और अपराध के साथ जो है कानून व्यवस्था का दुरुपयोग होगा, और इसके अलावा जो है बर्बादी की ओर देश चला जाएगा। ये सारी चीज़ें ध्रुवीकरण करने से जो है वो कहीं ना कहीं देश को खतरा है। आपने हमें आपका कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। बिल्कुल। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस न्यूज। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।